जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, स्क्रीन पे है, आपके देखेंगे, यदि अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 20 इक्वल टू 11.180 है, तो अंडर रूट 180 प्लस 4 अंडर रूट 5 इक्वल टू कितना होगा। इसकी वैल्यू ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है, तो आप वहां से ध्यान देंगे, स्वयं लगाने का प्रयास करेंगे, फिर वीडियो को आगे देखेंगे तो समझ में और बेहतर आएगा। तो ध्यान देंगे, ये दिया है अंडर रूट 45 प्लस 20 इक्वल टू 11.180। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है, तो फाइंड आउट करना है अंडर रूट 180 प्लस 4 अंडर रूट 5, ये हमें इसकी वैल्यू पता करना है। ठीक है, कैसे से हल करेंगे आप ध्यान से देखें। देखिए, आपको हार्ड वर्क काम तो करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता। यदि आपको परीक्षाएं क्रैक करना है तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप कुछ ही घंटों में, कुछ ही हफ्तों में ब्रिलियंट हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपको एग्जाम को फाइट करना है, क्रैक करना है, तो मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आप मेहनत से पढ़ें और अभ्यास करें तो सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान देंगे, ये दिया हुआ है, तो इसी का प्रयोग करके हम समान निकालना है। तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 हो जाए, और यहाँ 20 है तो यहाँ पर 20 हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं इसको आप ऐसे कर सकते हैं क्या, 45 गुणे 4। ठीक है, 45 चौके 180 हो जाएगा, आप प्लस, ध्यान देंगे ये 4 है ना, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 को मैं अंदर ले जा रहा हूं, और जब संख्या कोई अंदर जाती है ना तो उसका वर्ग हो जाता है, तब अंदर जाती है। तो 2 को मैं बाहर कर दिया और 2 को अंदर ले गया, तो अंदर जब गई 4 हो गई, 4 पचे 20, जो पहले से 5 है वहां पे, इतना हो गया। ठीक है, जब ये करनी से बाहर होगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, अब करनी में 45 रह जाएगा, आप प्लस 2 करनी में 20 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां से कॉमन मिलने वाला है 2, तो फिर क्या बचेगा, अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 20 हो जाएगा। अब इसके मान को आप पुट कर देंगे, जिसका मान दिया हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरी की वैल्यू गिवन है, और वो है 11.180। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 0, यहाँ 6 आएगा, और 2 एक 2 हो जाएगा, और 2 एक 3 हो जाएगा। पॉइंट करेंगे आप, 2 एक 2 और 2 एक 2, ये आपका आंसर है। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए प्रश्न 2 को देखते हैं। ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखें इसे। और आजकल किसी भी वनडे एग्जाम को, किसी भी कंपटीशन के प्रश्नों को क्रैक करने के लिए आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। स्मार्टली का तात्पर्य यह है कि आपको अधिक से अधिक अभ्यास करने पड़ेंगे, और उन प्रश्नों का जो पिछले मतलब कुछ परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन सबको अभ्यास करना सबसे अच्छी रणनीति होती है परीक्षा क्रैक करने के लिए, जो हम लोग कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न में बोल रहा है कि नीचे दिए हुए वृत्त में जीवा AB को D बिंदु पर स्पर्श रेखाखंड DE से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि रेखाखंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर
और रेखाखंड डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो बीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त में एक रेखा छेदक रेखा है, ठीक है ना, और इसका नाम जो है यहाँ पे ए है, इसका नाम यहाँ पे बी है, और पुनः यहाँ पे बिंदु ई है जो यहाँ से क्या है, स्पर्श रेखा है, जो यहाँ से स्पर्श रेखा है, इसका नाम ई रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रेखाखंड ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ए बी की लंबाई जो ये वाला है ये 24 सेंटीमीटर है और डी ई की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। डी ई यहाँ पे डी है, डी ई जो है इसकी लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट करना है बी डी की लंबाई, इसकी आप ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे इस चीज को, स्पर्श और मतलब दो जीवाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच संबंध होता है। ये प्रतिच्छेद दो तरह का होता है, एक तो अंतः प्रतिच्छेद होता है, एक बाह्य प्रतिच्छेद होता है। तो ये बाह्य प्रतिच्छेद से बना हुआ एक सिद्धांत है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जो ये छेदक रेखा है ना, तो इस पूरी लंबाई को हम लेते हैं AD, गुणे होता है बाहरी वाली लंबाई BD, ठीक है, और बराबर होता है स्पर्श का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मान को आप इनपुट कर दीजिए तो ध्यान देंगे तो क्या पाएंगे, देखिए AD की लंबाई नहीं दिया है। AD की कितनी लंबाई है, AD की लंबाई है 24 प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब ये लंबाई प्लस ये लंबाई पूरा AD कहलाएगी, अगुणे BD, BD में क्वेश्चन मार्क आपका है इक्वल टू, इसका वैल्यू दे दिया है जो है 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। आप देखिए इसको विस्तार मत करिए, आप यहीं पे इसको लगा लेंगे, प्रयास करेंगे। तो जो ऑप्शन दिए हुए एक्स की ही मान होगा ऑप्शन में से कोई ना कोई, तो ऑप्शन का मान रख कर देखें कि संतुष्ट समीकरण कब हो रहा है। तो x का मान 3 रखने पर ये 27 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 27 3 81 हो जाएगा, अर्थात x का मान कितना सही यहाँ पे बैठ रहा है, 3, ठीक है ना। तो जो इसकी लंबाई होगी ना BD की लंबाई, वो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन में देखा जाए तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो कभी कभी हमें स्मार्टनेस करना पड़ता है जो आपने देखा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 देखते हैं जो कि बोर्ड मास से संबंधित है, संक्रियाओं से संबंधित है। तो आइए देखते हैं, और प्रश्न आते रहते हैं ये लोग। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि प्लस गणितीय क्रिया को ऋण और गुणा गणितीय क्रिया को भाग को दर्शाता है तो 75 प्लस 25, 75 प्लस 25, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 ऐसे करके है ये। तो इसका मान पता करना है जो आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है कि आपको क्या मानना है, यदि धन गणितीय क्रिया ऋण को दिखाता है, जहां धन है वह ऋण कर लीजिए, 75 ऋण हो जाएगा 25, और जो मल्टीप्लाई है वह भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 5 कर लेंगे, कोष्ठ बंद कर लेंगे, और ये भी मल्टीप्लाई है तो ये भी डिवाइड कर लेंगे, आप ऐसे कर लेंगे। आप इसे लगा सकते हैं। तो आपको पता है पहले भाग करते हैं हम लोग हैं, क्योंकि पहले कोष्ठ तोड़ते हैं। तो कोष्ठ में ये कोष्ठ है तो इसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे जो कि ऋण के रूप में है। ये आएगा 50, तो ये कोष्ठ हट जाएगा और बड़ा कोष्ठ रह जाएगा जो कि 50 वैल्यू आएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, तो डिवाइड है 5 से, ठीक है, पुनः डिवाइड है 10 से। अब इस कोष्ठ को तोड़ेंगे, जो भाग करना है 10 आएगा, ठीक है, और डिवाइड क्या है पहले से 10 है, जो कितनी वैल्यू हो रही है, 1 वैल्यू हो रही है। तो ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन सही है ए, फर्स्ट, ठीक है।
आज का चौथा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे, जो कि क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से संबंधित है। तो आप इसे देखेंगे। एक समवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या, शंकु इसे कहते हैं, आप सभी से परिचित हैं। आधार की त्रिज्या दिया है जो वृत्ताकार होता है। शीर्ष की ऊंचाई की 1/3 है। जो त्रिज्या है ना, इसको यदि r मानते हैं, अगर ऊंचाई को क्या मानते हैं, यदि ऊंचाई को हम h मानते हैं, तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है ऊंचाई का 1/3 भाग है, h/3 है, ठीक है ना। का आयतन और इसके गोलार्ध का आयतन बराबर हैं। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। एक कोई गोलार्ध है, ठीक है ना, ये गोलार्ध है, गोले का आधा है, ठीक है ना, ऐसे मान सकते हैं। इसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या अगर हम इसको ये कैपिटल आर मानते हैं, इसको स्मॉल आर मानते हैं, तो दोनों का अनुपात क्या पूछ रहा है, आर संबंधे स्मॉल आर आपको पूछ रहा है, तो आपको बताना है, ठीक है ना। जबकि इनके आयतन क्या है, तो आयतन जो है बराबर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो ध्यान देंगे। जब आयतन बराबर है तो आयतन बराबर के संबंध को हम लेंगे। शंकु कितना आयतन होता है भाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब बराबर अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है, पाई r क्यूब होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे दोनों तरफ पाई है और बटा में 3 है, कट जाएगा, फिर क्या बचने वाला यहाँ पे है, एक से कोई मतलब है नहीं, r स्क्वायर बचा प्लस गुणे h बचा बराबर 2r क्यूब, ठीक है। चूंकि हमें त्रिज्याओं का अनुपात पता करना है तो हमें h को हटाना पड़ेगा। h को हटाने के लिए यहां से आएंगे, जो कि दिया हुआ है कि जो r का मान है h/3 है, तो क्या होगा, h का मान 3r बराबर h होगा कि नहीं होगा यहाँ से। तो ये h को हटाइए, इसका मान रख दीजिए, r स्क्वायर यहाँ से है, मल्टीप्लाई h की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए आप 3r, ठीक है, ये जाएगा आपका 3r, ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू 3r हो जाएगी, बराबर 2r क्यूब हो जाएगा। ये जाएगा आप कैपिटल R क्यूब इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू R क्यूब, ठीक है। R बटा में स्मॉल r लाएंगे, पूरे का हम क्यूब कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों का हम घनमूल लेंगे तो ये हो जाएगा r, चूंकि बटा में है इसको हम अनुपात लिख सकते हैं, तो इनको भी घनमूल करना पड़ेगा, तो क्या होगा, कर्ण में 2 का घनमूल हो जाएगा और संबंध है नीचे वाला इधर हो जाएगा और 3 का भी क्या हो जाएगा, घनमूल। ये आपका आंसर हो गया, मतलब 2 का घनमूल संबंध है 3 का घनमूल होगा। ऑप्शन में देखा जाए, ऑप्शन में सी सही है, ऑप्शन में सी सही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं अगले प्रश्नों के साथ। चूंकि हमने रीजनिंग का भी इस डेट और तारीख में जो पेपर हुआ है पिछले साल, जिसको हम गणित लगा रहे हैं, इसी का रीजनिंग और फिजिक्स यानी जीएस, इसको भी हमने शुरू कर दिया है, तो उसको भी आप देखें। तो आज हमने रीजनिंग का भी इसी प्रश्न पत्र से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको जरूर देखें आप।